इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी मैम कितनी स्ट्रांग है वहां पर, और किस तरीके से वो देखती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को इंडिया में? इंडियन अमेरिकन इन जनरल हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 1% है, अबाउट 4 मिलियन और 4.5 मिलियन, ज़्यादा नहीं है, बट वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, वेलफेयर में डिपेंडेंट नहीं है। हम ड्रॉ भी नहीं करते हैं, हम राइट्स नहीं करते ऑन द स्ट्रीट, हम फैमिली फोकस्ड है, हम एजुकेशन जॉब में फोकस करते हैं। वी आर वेरी गुड ideal citizen. Is there any other country who can provide you the talent? Is there any other country who can provide you the consumer base? और कोई country है जो English speaking है और cultural differences को भी समझ सकते हैं? Is there any other country जो without the reference of the past 75 years में United States और India के बीच में क्या चला है, कोई और एक कंट्री है जो इंडिया का साथ दे सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स की साथ दे सकते हैं? नो। तो इंडियन अमेरिकन्स एंड इंडिया, बोथ ऑफ दिस एंटिटीज आर गोइंग टू प्ले मेजर रोल फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट। हम अभी इंडियन अमेरिकन्स हैं यहाँ पे, अमेरिकन सिटीजन से हमारा गोल होगा अमेरिका, फर्स्ट फोकस इज अमेरिका, but at the end of the day हम इंडिया से ही आए हैं, so we want both the country to do well. नमस्कार, आज हमारे साथ हैं पूर्णिमा नाथ जी, जो कि हैं इंडिया से लेकिन अब अमेरिकन सिटीजन है। वहां पर रिपब्लिकन पार्टी की एक लीडर हैं, वहां पे इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट चल रही है, इस विजिट को इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में कैसे देखा जा रहा है? Namaskar Rohit ji, thank you so much for having me. I think Modi's visit is very important and historic, as you know. Indian leader दोबारा आके यहाँ पे joint Congress session में address करना, it's a big deal. I know opposition of India and the anti-Hindu, anti-India agents here in United States are really trying to sabotage the entire visit. But as an Indian-born American citizen, I feel proud of my mother country's development and advancement that has happened under the leadership of Prime Minister Modi ji. So we're absolutely thrilled to have him. It's great that America has decided to bring in, this is Joe Biden's third world leader that he brought into United States for state visit, and he's going to be staying. Remember, Narendra Modi was denied visa once, and so coming from there and to a red carpet welcome, it's a 180-degree shift, and I think this was only possible because India is in an absolute brilliant spot themselves. मैं क्योंकि हम लोग एक हिंदी चैनल चलाते हैं, तो अगर आप हिंदी में जवाब दें तो बेहतर होगा। ये बात करें कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कैसे देख रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को? इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी इन जनरल, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, आई थिंक मोदी के लिए बहुत एक्साइटेड है। बट आपने देखा ही होगा कि सेवरल सेनेटर्स, आई बिलीव 70 representatives and senators have pushed a letter to resign the invitation, as well as condemn Modi's on human rights ground and etc. And they're all Democrat party. तो आपने देखा ही होगा यहाँ पे इन जनरल इंडियन अमेरिकन्स को बहुत प्राउड फील होता है मोदी जी की काम पे, और हम भरोसा करते हैं, हमें लगता है कि इंडिया फर्स्ट टाइम एक अच्छा लीडर के हाथ में है, and we trust his decisions, we trust his agenda, and I think India is the right direction. In general speaking, we love Modi ji, and I have seen that both Democrat and Republican Indian American descents are excited about it. Right, excited है। अच्छा, आगे बात करें तो क्या इस समय इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने उनके लिए फंक्शंस रखे हुए हैं, वहां मीटिंग्स होंगी, इससे पहले हाउडी मोदी भी हुआ था,
प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट से क्या इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी कहीं ऐसा सोच रही है कि दोनों कंट्रीज पास आए, कि हालांकि दोनों कंट्रीज के बीच में डिफरेंसेस भी बहुत है, इंडिया रशिया से भी अच्छी दोस्ती रखना चाहता है, अमेरिका से भी अच्छी रखना चाहता है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की वजह से ही तो हम दोनों की दोस्ती अच्छी है। तो अब क्या उम्मीद है, क्या हाउ डज इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी सी अ राइजिंग इंडिया? इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का भी बहुत योगदान है इसमें, बिकॉज हम जो है लोग इंडिया से यहाँ पे आए, अपने पैर पे खड़े हुए, हम the Indian American community is one of the most successful community in this country. हम पॉलिटिक्स में नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट फिर भी हम इन जनरल स्पीकिंग आप लोग अब देखो तो जॉब फोकस, चिल्ड्रन फोकस, फैमिली फोकस, एजुकेशन फोकस, वही हम करते आए इन जनरल कहीं पे भी जाए. But in terms of the relationship with US and India, Indian American, see, as you see, most of the top 20 company आप उठा लो, CEO आपको Indian American Hindu name ही आपको मिलेगा. But that doesn't, so I'm not suggesting that they are for Hindu cause or anything. But at least आपको Indian American मिल जाएगा. Majority IT industry is run by Indian Americans. आप कोई भी industry ले लो, कोई भी dimensions and work sector ले लो, उसमें IT sector में Indian American आपको ज़्यादातर मिलेगा. और यहाँ पे ये जो डिफेंस डील होगा, इन जनरल स्पीकिंग अमेरिका के लिए डिफेंस डील बहुत इंपॉर्टेंट है. और अमेरिका में अभी एज यू नो, इंडिया का जो इन्फ्लेशन, रिसेशन, दोज कॉन्टेक्स्ट में इंडिया इज डूइंग मच बेटर देन अमेरिका and overall speaking in the world. So if you take a look at it in terms of what America has gone through, यूक्रेन का वॉर हुआ है, एंड कोविड में कितने लोग मारे गए हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, अमेरिका इज एक्चुअली needs these deals, these defense deals, these AI deals, these technological deals, these semiconductor deals, these supply chain deals. अमेरिका को जरूरत है बहुत. तो इंडिया कैन प्रोवाइड दैट टैलेंट for entire world as well as America. अब सप्लाई चेन के हिसाब से आप देखो तो चाइना के जो सिचुएशन हुआ है कोविड में, इट बिकेम वेरी एविडेंट द सप्लाई चेन का बॉटल नेक बन चुके हैं और डाइवर्सिफाई करना इम्पोर्टेंट है. तो फ्रॉम दैट एंगल यूनाइटेड स्टेट्स के ऑप्शंस अभी है क्या on the South China Sea or Indo-Pacific region? Options hai kya? Is there any other country who can provide you the talent? Is there any other country who can provide you the consumer base? और कोई country है जो English speaking है और cultural differences को भी समझ सकते हैं? Is there any other country जो without the reference of the past 75 years में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में क्या चला है, कोई और एक कंट्री है जो इंडिया का साथ दे सकता है और यूनाइटेड स्टेट्स की साथ दे सकते हैं? नो. तो इंडियन अमेरिकन्स and India, both of these entities are going to play a major role from a geopolitical standpoint. हम अभी इंडियन अमेरिकन्स हैं यहाँ पे, अमेरिकन सिटीजन से, हमारा गोल होगा अमेरिका, फोकस, फर्स्ट फोकस इज अमेरिका. बट एट द एंड ऑफ द डे हम इंडिया से ही आए हैं, सो वी वांट बोथ द कंट्री टू डू वेल. जब इंडिया विल डू वेल, वी ऑल्सो विल फील बेटर. अब जब यहाँ पे companies are run by Indians, we feel proud as well. So in general speaking, हमारा contribution to America is massive as well. आप देखिए Indian American population in general, Hindu population in America is only 1%, लेकिन 6% of GDP हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. और प्रेजेंट पॉपुलेशन आप ले लीजिए, उसमें सिर्फ 0.1%. अब 0.1% और 1%, बट एट द सेम टाइम अगर सिमिलर पॉपुलेशन आपको कंपेयर करना है, आप मुस्लिम पॉपुलेशन लीजिए, these are 1% in America as well, but they only contribute 1% to the GDP and 9% in the present population. So आप compare करो apple to apple over here, cultural differences हैं
और इंडिया के साथ जो भी रिलेशन रहा है, इट वाज नॉट रियली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ इंडो यूएस रिलेशनशिप इन द लास्ट 75 years, वी ऑल नो दैट. लेकिन दिस इज द टाइम थिंग्स आर गोइंग टू परहैप्स चेंज. इंडिया के लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अपना हित में चले और मेक श्योर दैट इंडिया के बेनिफिट में चले, और वट एवर कॉन्ट्रैक्ट दैट मोदी जी इज गोइंग टू साइन will help both the countries from an economical standpoint, from a cultural standpoint. राइट. इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी मैम कितनी स्ट्रांग है वहां पर, और किस तरीके से वो देखती है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप को इंडिया में? इंडियन अमेरिकन इन जनरल हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 1% है, अबाउट 4 million और 4.5 million. ज़्यादा नहीं है, बट वेरी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट, वेलफेयर में डिपेंडेंट नहीं है. हम ड्रॉ भी नहीं करते हैं, हम राइट्स नहीं करते ऑन द स्ट्रीट. हम फैमिली फोकस्ड है, हम एजुकेशन जॉब में फोकस करते हैं. वी आर वेरी गुड ideal citizen. Because we are ideal citizen, unfortunately in America also Indian Americans are attacked. आपने सुना ही होगा कि recently Democrats especially are pushing caste agenda in America. Caste agenda क्या है? वो segregate करना चाहते हैं Indian American community को, हिंदू community को especially, क्योंकि 40-50 साल से अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को कि हिंदू सोसाइटी के साथ कास्टिज्म एसोसिएटेड है. अभी जो लॉ मेकर्स आर पुशिंग कास्ट बिल्स, कैलिफोर्निया में SB 403 चल रहा है, उसमें क्या होगा? सबसे ज्यादा नुकसान हिंदूज को होंगे, बिकॉज हिंदूज दे हैव टॉट दैट हिंदूज आर कास्टिस्ट, और हिंदू लोग कास्ट इंडिया से लेके आए. हम जहाँ पे भी जाते हैं हम कास्ट लेके जाते हैं, ऐसे एक नैरेटिव हमारे अगेंस्ट चलाया गया है. तो यहाँ पे जो सारे एजेंडा जो चलाते हैं, जो सेम नोन एंटिटीज जैसे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल है, अमेरिकन क्रिश्चियन काउंसिल है, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स है, फिया कोना, कायर जो काउंसिल ऑन इस्लामिक रिलेशन. सो ये सब जो है सारे known entities are against India, against Hindus in America. So as a community, we don't have the ecosystem. Just like in India, हम जैसे इंडिया में हमारा इकोसिस्टम नहीं है, हमारा इकोसिस्टम अमेरिका में भी नहीं है, हमारा representation नहीं है. Lawmakers doesn't listen to us, politicians हमारी बात नहीं सुनते. जैसे आप अगर फोकस करेंगे कास्ट बिल में, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा इक्वालिटी लैब जो क्रिश्चियन रन है, मुस्लिम रन है, वो ऑर्गेनाइजेशन इज पुशिंग एक सिस्को कास्ट इशू व्हिच हैज बीन डिसमिस्ड ऑलरेडी. 3 साल से 2 लोगों की अगेंस्ट एक केस चल रहा है, प्रूव भी नहीं हुआ कास्ट इज ए फैक्टर और नॉट, लेकिन वो डिसमिस केस के ऊपर बेस करके ये कैलिफोर्निया की कास्ट लॉ एजेंडा चलाया जा रहा है. तो once if it is passed, then every state will pass it. So and then क्या होगा उसके अंदर? बेसिकली हम हिंदू जो हैं हमें टारगेट किया जाएगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशन में. हमें बच्चों को हम सेफ नहीं रख सकते स्कूल्स में, उसके बाद जॉब्स में हमें प्रॉब्लम होगा, इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है. क्या पता फ्यूचर में जाके आपको इमिग्रेशन फॉर्म में आपको लिखना पड़े आपका कास्ट क्या है. लेकिन आज तक तो हम यहाँ पे आए नहीं कास्ट के बेसिस में ना इंडिया में हमें ऐसा कोई मौका मिला है. तो ये जो हम मेरे हिसाब से दिस इज वेरी डेंजरस ट्रेंड जो हो रहा है यहाँ पे. इंडियन अमेरिकन स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को बहुत हर्ट करेगा. ऑन टॉप ऑफ इट अभी आपने देखा ही होगा यहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर द डेमोक्रेट स्पेशली, वो लोग they are hell bent on making sure that India is defamed. They are hell bent in making sure that India, Modi, BJP, RSS are somewhere along the line is maligned and defamed and dehumanized. राइट. मैम एक चीज और कि ये खालिस्तानीज इन लोगों ने भी काफी हंगामा मचाया था. अभी हाल में कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं ये खालिस्तानी और किस तरीके का सपोर्ट है इनको?
सिख कम्युनिटी इज सच अ बिग कम्युनिटी। आप हर जगह में वो लोग का बिजनेसेस है, गुरुद्वाराज है। खालिस्तान का सपोर्ट स्पेशली आपको सियाटल लिबरल सिटीज, लेफ्ट ओरिएंटेड लिबरल सिटीज में आप अगर जाओगे वहाँ पे आपको ज़्यादा उनका उनका ग्रुप्स आपको दिखेगा, उनका सपोर्ट आपको दिखेगा। जैसे सियाटल में NTCA रेजोल्यूशन पास किया गया था, जैसे सेवरल अदर 7 और 8 ऐसे डेमोक्रेट सिटीज ने NTCA रेजोल्यूशन पास किया था हमारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट, RSS के अगेंस्ट, हिंदुत्व के अगेंस्ट। तो वो जो सर्कल है, वो एंटिटीज जो है, देर ऑल वर्किंग टुगेदर। सिख खालिस्तानी बेस, तो द Christian, Indian Christian base, and then Islamic groups, they all work together. And then if you saw in just a couple of months back, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट जनरल की जो ऑफिस है वहाँ पे अटैक हुआ था। वहाँ पे किसी ने फायर भी रखने की इंफॉर्मेशन हमारे पास आए थे, लेकिन 17 लोगों को कैच किया है। उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो, बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज रिस्की बिकॉज द नैरेटिव हैजंट गॉन एनीवेयर। आप किसी को पूछो वो बोलते हैं कि खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो ब्रॉडर कम्युनिटी है वो सामने आके बोलते नहीं है कि हम लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। वो हमारे जैसा हिंदू के जैसे, हम तो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि सिख जो है एक ब्रेव कम्युनिटी है जनरली, कहीं पे भी है, तो वो कब से डरने लग गए कौन क्या करने वाले। उनको अगर सपोर्ट नहीं करना है तो सामने आके सपोर्ट नहीं करना है, वो बोलना चाहिए ना। दैट वे एंटायर कम्युनिटी को एटलीस्ट आश्वासन मिले कि हाँ हम एक साथ है। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड yesterday, I've noticed some Sikh community members also visited yesterday New York, and discussed about how they are against terrorism. So that's a very positive sign. राइट और बहुत सारे सिख इंडिया में ये खालिस्तान मूवमेंट कहीं नहीं दिखता है क्या अमेरिका में और कनाडा में इसको सपोर्ट है आईएसआई की। क्या ये आईएसआई एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं इन एरियाज में जो कि सपोर्ट करता है? सो आप देखिए कनेक्शन, देखिए इंटर रिलेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे केयर हो गया, IAMC हो गया, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स हो गया, एंड देन यू हैव क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन क्रिश्चियन council, then you have and then you have FIACONA, which is Federation of Indian American of North America, like that। ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ना जो इस्लामिक कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो जमाती इस्लामी की के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, केयर जो कनेक्टेड टू हमास, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके साथ काम करते। जो खालिस्तानी जो ग्रुप्स है ये लोग भी इनके साथ ही काम करते हैं। आप एंटी सीए प्रोटेस्ट ले लो, आप कास्ट की एजेंडा ले लो, आप अभी मोदी के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ले लो, सब में आपको वही प्लेयर दिखेंगे। सेम एग्जैक्ट प्लेयर्स आर अगेंस्ट हिंदूज एंड अगेंस्ट इंडिया। तो ये लोग सब आपस में बात टुगेदर दे आर वर्किंग अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट द हिंदू कम्युनिटी। राइट मैम। और मैम फाइनली अब आगे कैसे देखती हैं विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर, कैसे देखती हैं इंडिया अमेरिका रिलेशंस को आगे बढ़ते हुए, और क्या ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आगे will it become even more stronger or strategic and economic partnership? देखिए जो इंडिया यूएस रिलेशन वाज नेवर स्ट्रॉन्ग इन द पास्ट 75 इयर्स में। कभी भी इंडिया ने टेक्नोलॉजी पूछा, अमेरिका ने रिजेक्ट किया है। इंडिया को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल लग गया था कुछ कुछ टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बोलिए या क्रायोजेनिक इंजन बोलिए, space के technology बोलिए, whatever। In these cases what has happened is over the years America's relationship with Pakistan is better, and they have always supported the Islamic State of Pakistan, and that's the truth,
and that influenced America's decision on supporting on India. अब इंडिया के साथ रशिया हमेशा खड़े थे, whether it was a 1971 war and even UNSC में India की stand. So what has happened over the years is Russia is a friend of India. United States was never a friend of India, but things have changed. As I said earlier, but जैसे पहले मैंने कहा है आपको, geopolitical power have shifted. American dollars have taken a bit hit during COVID. बहुत सारे लोग यहाँ पे मारा गया है. Then on top of it, यूक्रेन में $130 billion यूनाइटेड स्टेट्स ऑलरेडी भेज चुके हैं. डेट सीलिंग जो है यूनाइटेड स्टेट्स की 31+ ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, अभी रिसेंटली बढ़ाया गया है. सो ओवरऑल स्पीकिंग इकोनॉमी इज हर्टिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स. अब कोई भी आप कंट्री की बैलेंस ले लो, देयर इज कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो अमेरिका को हेल्प कर सकता है. इंडिया एक कंट्री है जो हेल्प कर सकता है, और इंडिया ऑल्सो ए ट्रस्टवर्दी पार्टी, ट्रस्टवर्दी कंट्री. इंडिया कोई कंट्री को जाके अटैक नहीं किया, इंडिया कोई कंट्री को जाके इम्पोज नहीं करता, हिंदूज जाके कब्जा नहीं कर लेता, कोई कंट्री को डिक्टेट नहीं करता. तो एक ट्रस्ट है इंडिया के ऊपर. अभी हमें आगे जाके देखना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इस ट्रस्ट को यूटिलाइज करे. और यहाँ पे जो आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, दोनों की फायदा है ऑब्वियसली, बिकॉज इट विल क्रिएट जॉब्स फॉर बोथ द कंट्रीज. इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी फॉर बोथ द कंट्रीज. बट एट द सेम टाइम जो 75 इयर्स का जो हमारा एक रिलेशन रहा है, उसको कैसे क्विकली चेंज करा जाए, आई डोंट नो इट विल बी दैट क्विक और नॉट. बट एट द सेम टाइम हमें याद रखना चाहिए कि if you think of China and China's aggression towards several countries in the South Asian side, there is no other country who can strongly oppose their behavior and contain their expansionist behavior other than India. तो अमेरिका के पास मेरे ख्याल से उतना ऑप्शंस भी नहीं है, और दैट इज व्हाई दिस इज जो बैलेंस ऑफ पावर चेंजेस हुआ है इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एरिना में. That's why India has become powerful. India also stayed neutral during the war. और जो arm twisting की agenda चलाया थे, उसमें India didn't fall. And I think a lot of people said India is going to get into trouble. A lot of sanctions are going to come. Now see what is happening. Instead, Modi is getting a red carpet. But एक चीज हमें caution में रखना चाहिए, जैसे बकरा होता है, उसको काटने से पहले पूजा करा जाता है. और ईद से पहले बकरे को घर में पाला जाता है, पोसा जाता है एज ए पालतू एनिमल. उसके बाद वो ईद के दिन उसको मारा जाता है, काटा जाता है. मैं नहीं चाहती हूँ कि इतना प्यार से मोदी को यहाँ पे लेके आके सम्मान देंगे, उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए कि रिजीम चेंज हो जाए या कोई एजेंडा चलाया जाए, कू चलाया जाए और इंडिया को हर्ट हो. So that is not going to be good for any country at all. But एक चीज मैंने यहाँ पे देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी मोदी विजिट के ऊपर जो भी एजेंडा ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन चलाया है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, द डेमोक्रेट पार्टी एटलीस्ट ट्राई टू टोन इट डाउन. थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में, जैसे लेटर भेज रहे, बोल रहे कि बाइडेन को इनविटेशन रिसाइन करो, मोदी को रेड कारपेट देने की जरूरत नहीं है, वी आर अगेंस्ट मोदीज ऑटोक्रेसी और ह्यूमन राइट इश्यूज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप देखिए, हमारे कंट्री में सब लोग अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते विदाउट एनी इश्यूज एट ऑल, लेकिन इंडिया को मिलाइन करने के लिए ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे है और ग्लोबली है. तो इंडिया को थोड़ा सा कॉशियसली मूव होना जरूरी है. दैट्स ऑल आई वुड से. राइट मैम. वैसे भी मैम बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं, इलान उमर भी अपोज कर रही हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? एक स्टेट गेस्ट हैं प्राइम मिनिस्टर, और वहां पर मीटिंग्स हो रही हैं और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं. अमेरिका को अब तक इंडिया से
1000 प्लेन्स पैसेंजर एयरक्राफ्ट बोइंग को मिल चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स और मिलने वाले हैं। बहुत बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स करी है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है हम जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। Thank you.